आज़ादी की लड़ाई पूरी होने के बाद जब अंग्रेजों से सत्ता मिल गई तो एक उद्देश्य तो पूरा हो गया सत्ता प्राप्ति का, लेकिन दूसरा समाज सुधार का प्रयास अभी भी जारी है। राष्ट्र की सबसे बड़ी लड़ाई इस समय समाज सुधार की है, समानता की है, संविधान के अनुसार समानता स्थापित कर देने की है। अभी जब देश उस लड़ाई में चल रहा है, उस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री का ऐसा आचरण कहीं चित्र में दिख जाए तो ये चिंता पैदा करने वाला है। ये कुछ ऐसा है मानो कि सत्ता में जो सबसे शिखर पर बैठा है लोकप्रियता के आधार पर, जनमत के आधार पर, वो खुद चाहता है कि पुरानी परंपराओं के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है वो चलता रहे और उसे वो जायज मान रहा है, ऐसा लगने लगेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कल एक तस्वीर वायरल हुई है बहुत बड़े पैमाने पर। वो तस्वीर है भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के आवास की। लाल कृष्ण आडवाणी जी को कल भारत रत्न दिया गया है, जहां उनके आवास पर भारत की राष्ट्रपति और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मौजूद हैं। जो तस्वीरें वायरल हैं उसमें ये दो लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक तस्वीर पर जो सबसे ज़्यादा सवाल पैदा हुआ है वो ये तस्वीर है, और इसके काउंटर में ये वाली तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें दो चेयर यहां लगी हुई है, बल्कि तीन चेयर है यहां, और एक चेयर थोड़ी दूर लगी हुई है जिस पर राष्ट्रपति महोदया विराजमान है। इस तस्वीर को लेकर सवाल उठा है कि आखिर ये तस्वीर कैसे आ गई, और ये तस्वीर शेयर भी की गई है। ये तस्वीर यानी कि देखिए, जहां प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हों, वो भी आज के प्राइम मिनिस्टर साहब, जहां हर एक चीज नाप के जोख करके बाहर की जाती है, वहां अगर इस तस्वीर को बाहर किया गया है तो इसका कुछ बहुत बड़ा मायने है। कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो दिखा रहे हैं कि ये मिसलीडिंग तस्वीर है। तो क्या यह तस्वीर सच्ची है? आइए हम कुछ अखबारों पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने तीन अखबार खोल रखे हैं। द हिंदू, जहां लिखा है अपोजिशन अटैक्स पीएम मोदी फॉर नॉट स्टैंडिंग अप व्हेन प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड भारत रत्न टू आडवाणी। यानी इसमें यह लिखा हुआ है कि जब आडवाणी जी को भारत की महामहिम राष्ट्रपति भारत रत्न दे रही हैं तो ठीक बगल में बैठे प्रधानमंत्री, जो प्रोटोकॉल में उनसे तीन पद नीचे हैं, वो खड़े नहीं हुए हैं। प्रोटोकॉल में तीन पद नीचे कैसे होते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, तब उसके बाद प्रधानमंत्री का पद है भारत के संविधान में प्रोटोकॉल के अनुसार। तो तीन पद नीचे होने के बावजूद भी खड़े नहीं है जिस समय भारत की महामहिम राष्ट्रपति खड़ा होकर के किसी को सम्मानित कर रही हैं। ये बात द हिंदू ने छापी है कि अपोजिशन अटैक कर रहा है, लेकिन ये बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर है। ये इसी तस्वीर को लगा करके अपना अखबार छाप दिया है जिसमें लिखा है प्रेसिडेंट मुर्मू कन्फर्स भारत रत्न ऑन बीजेपी स्टालवर्ट एक्स डिप्टी पीएम एल.के. आडवाणी। यानी कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने भारत रत्न दिया पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को। ये वही तस्वीर है जिसको कुछ एक वेबसाइट ने मिसलीडिंग कह के छाप दिया है। ये मिसलीडिंग नहीं है, ये सच तस्वीर है, सच्ची तस्वीर है। अब सवाल ये बनता है कि जिस समय ये तस्वीर क्लिक की गई है उस समय की स्थिति क्या है? क्या राष्ट्रपति महोदया पुरस्कार देकर अपनी सीट की तरफ जा रही थी या फोटो क्लिक हो गई? जब कभी कोई तस्वीर, दोस्तों देखिए, एक होता है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप के दौरान जैसे चंद्रचूड़ साहब ऐसे अपनी चेयर पर हट रहे थे, उसको 1, 2, 3 सेकेंड का काट करके दिखा दिया गया कि जा रहे हैं, वो झूठी बात थी। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का एक्शन है। लेकिन यहां पर ये फोटो शूट है। जरा देखिए, राष्ट्रपति महोदया बड़े सहज भाव से यहां ऐसे खड़ी हैं, आडवाणी जी भी कैमरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उधर देख रहे हैं, हाथ इधर जोड़े हैं, देख रहे हैं उधर। जिस समय ये इनके चेहरे पर देख रहे हैं, इनको साफ दिखाई दे रहा है कि ये सामने की तरफ देख रहे हैं, कैमरे की तरफ। हो सकता है कि ये क्षण भर का कोई एक फ्रेम हो, क्योंकि फ्रेम के बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब राष्ट्रपति महोदया यहां रुक गई हैं तो इनको यहां खड़ा होना चाहिए।
अब ये लोग अगर कोई ये कहे कि नहीं प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि द हिंदू ने लिखा है कि जब अपोजिशन ने अटैक किया है तो सरकार की तरफ से आया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, जहां केवल राष्ट्रपति महोदया जब भारत रत्न देती हैं तो कोई और खड़ा नहीं होता है। एकदम सही बात है। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देखेंगे, वहां भारत रत्न दिए जाने की स्थिति देखेंगे तो अन्य लोग काफी दूर रहते हैं। इस नाते जिसको दिया जाता है और जो देता है वे लोग खड़े होकर फोटो लेते हैं, खिंचवाते हैं, और शेष जो कर्मचारी होते हैं वो थाल लेकर के जो भी चीजें होती हैं वो लेकर खड़े रहते हैं। तो वो एक अलग प्रोटोकॉल है। यहां जब एक कमरे के भीतर तस्वीर जा रही है और सार्वजनिक रूप से जानी है तो एक आदर भाव ही होना चाहिए कि आपसे बड़ा पदाधिकारी अगर यहां है तो आप यहां खड़े होइए। अगर देखा जाए तो इन तीनों में यहां सबसे छोटे कद या पद के आधार पर या जो अवसर है उसके आधार पर इन तीनों में सबसे छोटे नरेंद्र मोदी जी हैं। पद के आधार पर जिस समय सम्मान इनको भारत रत्न दिया जा रहा तो सम्मान की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़े ये हो गए, सम्मान की दृष्टि से, मैं किसी और दृष्टि से नहीं कहूंगा। और एक इनके सबसे बड़े होने का एक कारण हो गया उम्र इनकी, कि ये जिस अवस्था में है यहां से खड़ा होना और उठने बैठने की बात सोचना इनके लिए सहज नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो एक एक क्षण का फॉलो करते हैं हर चीज का, वो यहां क्यों नहीं कुर्सी से खड़े हुए हैं, ये चिंता प्रकट करने वाली तस्वीर है। अब इस तस्वीर को इस दूसरी तस्वीर से काउंटर कर देना ये ठीक नहीं है। आप खुद बताइए दोस्तों कि अगर हम लोग कहीं किसी को पुरस्कार सम्मान देने जाते हैं, मान लीजिए हम 2 4 5 लोग देने गए, या मंदिर की बात कर लीजिए, जब आरती गाई जाती है तो क्या कुछ लोग बैठे रहते हैं? सब खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रगान गाया जाता है, सब खड़े हो जाते हैं। अगर उसी रूप में देखें जैसे बच्चे के बर्थडे में केक कटता है जब, लगभग सब लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी को सम्मानित करते हैं तो सम्मान में खड़े हो जाना भी सम्मान का प्रोटोकॉल है एक। लेकिन यहां जबकि इनकी चेयर इतनी दूर लगाई गई है और ये दोनों लोग एक जगह बैठे हुए हैं, जब राष्ट्रपति महोदया इनको सम्मानित कर रही हैं उस समय ही इनको खड़ा रहना चाहिए था। और ये तो हद हो गई कि सम्मानित करने के बाद ये फोटो शूट के लिए यहां खड़ी हो रही हैं और फिर भी आप बैठे हैं। बात प्रोटोकॉल की नहीं है दोस्तों, बात प्रोटोकॉल से कई गुना ऊपर एक सामान्य मानवीय आचरण की है। उस सामान्य मानवीय आचरण के अनुसार हमसे कोई अगर पद में बड़ा है या उम्र में बड़ा है, उसको सम्मानित किया जा रहा है, और जो सम्मानित कर रहा है वो भी बड़ा है, और ऐसी अवस्था में हम वहीं पर बैठे रहें, तो ये चाहे कुछ और प्रकट करे न करे, ये या तो अहंकार को प्रकट करता है या अशिष्टता को। इन दोनों में कोई संदेह नहीं है, और वही चीज यहां दिखाई दे रही है। इस तस्वीर का कोई बचाव नहीं किया जा सकता। अगर ये तस्वीर क्लिक हो गई, मान लेते हैं क्लिक हो गई, हो सकता है कि इस एक क्षण के बाद मोदी जी खड़े हो गए हों, मान लेते हैं, तो फिर ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए थी। मैं मान लेता हूं कि ये तस्वीर एक क्षण में क्लिक हो गई, तो फिर ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए थी। मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूं, क्यों नहीं आनी चाहिए थी? क्योंकि इस तस्वीर में कई चीजें उल्टी हैं। एक तो ये महिला है, दूसरे ये जिस समाज से आती है उस समाज को सदियों तक खड़ा कराया गया है। हमारे संविधान में इस तरह की परंपराओं को असंवैधानिक घोषित किया गया है, जहां किसी व्यक्ति को उसकी जात के कारण, वर्ण के कारण या लिंग के कारण भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उसे अपमानित जीवन शैली जीने के लिए कहा जाता है। और यह कहा भी जाता है कि भारत में घरेलू हिंसा, तो घरेलू हिंसा किसके लिए लिखी गई? महिलाओं के लिए। उस हिंसा में सबसे बड़ी हिंसा यह है कि महिला को खड़ा रहना है, महिला को सेवा करना है। तो जो प्रथाएं हैं उसमें भी ये पाया गया। इसी तरह से प्रथाओं में आपको क्या मिलेगा कि जात में ऊपर नीचे वाला समाज उठने बैठने में भेदभाव करता है आपस में। वो कैसे? जो ऊपर का समाज है वो बैठेगा तो नीचे वाले समाज का या तो जमीन पर बैठेगा या खड़ा रहेगा। ऐसे में इन चीजों का ध्यान देना चाहिए था। इस राष्ट्र में इन चीजों का बहुत महत्व है। आजादी की लड़ाई पूरी होने के बाद जब अंग्रेजों से सत्ता मिल गई तो एक उद्देश्य तो पूरा हो गया सत्ता प्राप्ति का, लेकिन दूसरा समाज सुधार का प्रयास अभी भी जारी है।
राष्ट्र की सबसे बड़ी लड़ाई इस समय समाज सुधार की है, समानता की है, संविधान के अनुसार समानता स्थापित कर देने की है। अभी जब देश उस लड़ाई में चल रहा है, उस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री का ऐसा आचरण कहीं चित्र में दिख जाए तो ये चिंता पैदा करने वाला है। ये कुछ ऐसा है मानो कि सत्ता में जो सबसे शिखर पर बैठा है, लोकप्रियता के आधार पर, जनमत के आधार पर, वो खुद चाहता है कि पुरानी परंपराओं के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है वो चलता रहे और उसे वो जायज मान रहा है, ऐसा लगने लगेगा। एक बात हम सबको सहज भाव से स्वीकार करनी है, क्योंकि ये सत्य है कि इनका कोई अपना राजनीतिक वजूद नहीं है। ये नहीं चाहते तो ये पद पर आना तो दूर, सपना नहीं देख पाती। इनको जनता ने लाया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया से इनको इन्होंने बनाया है। लेकिन बना देने के बाद जब वो उस पद पर चली गई तो उनके पद के कारण उनकी गरिमा बढ़ गई। लेकिन क्या आप किसी को बना देने के बाद यही आभास दिलाएंगे कि नहीं, हमने आपको बनाया, इस नाते आप ऐसे ही आचरण करिए जैसे बनाए जाने से पहले आपका हमारे प्रति आचरण था? यह कदाप शोभा नहीं देता। इसलिए इस तस्वीर की मैं निंदा करता हूं। इस तस्वीर को समाज में, आम पब्लिक में भेजा क्यों गया, इस पर भी सवाल है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ठीक है दोस्तों, हम लोग इन लोगों को पदों के अनुसार देखते हैं, लेकिन इन लोगों का पार्टी में अपने साथ का जीवन बहुत वर्षों तक चला होगा। ऐसे में यह संभव है कि जब ये अपने प्राइवेट कमरे में कहीं हों या प्राइवेट अवस्था में हों तो शायद ये लोग दोस्ताना व्यवहार कर लेते हों, क्योंकि हर समय वो मशीनी जीवन नहीं जिएंगे। लेकिन जैसे हम इस वीडियो में आ रहे हैं तो घर के अंदर भले कैमरा लगा के बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सबके सामने मुखातिब हो रहे हैं तो हम उस तरह के कपड़े पहन रहे हैं जो बाहर होने पर हमें पहनने चाहिए, समझिएगा। वैसे ही जब तस्वीर ये बाहर गई है तो ये तस्वीर बाहर जाने लायक नहीं थी। जब ये तस्वीर बाहर जाने लायक नहीं थी तो ये तस्वीर फिर बाहर गई कैसे? क्योंकि ये बहुत ही बड़े स्तर का कार्यक्रम है, देश के शीर्ष स्तर का कार्यक्रम है। इसका मतलब है कि इस तस्वीर को समाज में भेजा गया है ऐसे वक्त में जब चुनाव अपने चरम पर चल रहा है, जब भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे वक्त में इस तस्वीर का भेजा जाना क्या बयां करता है, अभी हाल में कुछ घटनाएं जो हुई हैं उसी के अनुसार देख लिया जाए। अभी देखने को क्या मिला, ऐन चुनाव के वक्त चुने हुए 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि समाज में गिरफ्तार करने वाली सरकार के खिलाफ माहौल पैदा करने वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। चुनाव के 4 महीना पहले भी जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में चुनाव हुआ तो वहां के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और एक तो सिटिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से ढकेल कर किनारे लगाया गया राजनीति में, वो भी लोगों की जनभावना भड़काने वाला था सरकार के खिलाफ। तो जिस सरकार को चुनाव में जाना है वो चुनावी दौर में ऐसे संदेश समाज में क्यों भेज रही है कि उसे जनभावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय पर निर्णय दिया जाता रहा, एसबीआई और सरकार के वकील खुल्लम खुल्ला उसकी नाफरमानी करते रहे, और जब सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा शेयर भी करना पड़ गया तो क्या हुआ, 600 वकीलों के जरिए सीजेआई को पत्र लिखकर कहा गया कि आप लोगों की गिरफ्त में गुमराह मत होइए। यह क्या था? किसी अतार्किक गोपनीय चीज का खुलासा करने वाले जज को यह पत्र लिखा जाए कि आप ऐसा मत करिए, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये एक तरह से वार्निंग थी, चेतावनी थी। एक और चेतावनी दोस्तों इस अखबार में आई है, आज के अखबार में। जी हाँ, ये आज का अखबार है हिंदुस्तान। आप देखिए, रेड कॉलम में रेड कलर से लिखा हुआ है फ्रंट पेज पर, चुनावी बांड पर हंगामा करने वाले पछताएंगे। ये कौन कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बांड पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आज जो लोग चुनावी बांड पर हंगामा कर रहे हैं वे आगे चलकर पछताएंगे। सोचिए, आगे चलकर पछताएंगे, ये कितनी बड़ी बात है। आगे चलकर गलत साबित हो जाएंगे शब्द कहा जाए तो ये एक अलग वाक्य है। देश को गुमराह कर रहे हैं कहा जाए तो ये भी एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है। लेकिन आगे चलकर पछताएंगे,
ये तो धमकी है दोस्तों। तो धमकी जब आएगी तो क्या आएगा? संविधान? जी नहीं। तो इस तस्वीर के जरिए जो समाज में संदेश दिया गया है, अगर उसको देखा जाए तो ये संदेश दे रहे हैं कि इन्हें इन पदों की और इस संविधान की कोई परवाह नहीं है। 2019 से जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से इनके जितने आचरण हैं, लगभग वे सारे ही आचरण संविधान के खिलाफ हैं। जी हां, संविधान के अनुकूल नहीं है मैं नहीं कहूंगा, संविधान के खिलाफ हैं। चाहे नई संसद में लोकसभा अध्यक्ष को अपने पीछे पीछे चलाना हो, प्रोटोकॉल में लोकसभा अध्यक्ष इनसे ऊपर होते हैं, लेकिन उनको अपने पीछे पीछे अपने एक सैनिक के रूप में उनसे परेड करानी हो, उन्हें दूर खड़ा करना हो, राष्ट्रपति महोदया को उस नई संसद के उद्घाटन के लिए अवसर न देना हो, सेंगोल की स्थापना का कारनामा हो, मणिपुर पर एकदम से चुप्पी हो, रूस यूक्रेन युद्ध पर झूठ बोलना हो और चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना हो, शंकराचार्यों को अपमानित करके अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर देनी हो, राम जी की फोटो को छोटा करके अपनी बड़ी फोटो छपवा लेनी हो और उनको अपनी उंगली पकड़वा कर ले जाना हो, आस्था से खिलवाड़, शंकराचार्यों का अपमान, इन्हें धार्मिक पदों का अपमान, यहां आदिवासी का अपमान, महिला का अपमान, संविधान का अपमान। तो इस बार नरेंद्र मोदी जी संदेश क्या दे रहे हैं दोस्तों? यह संदेश बिल्कुल साफ है कि इन्हें 100% विश्वास है कि सरकार नहीं बदलेगी, बल्कि ये संविधान बदलेंगे। एक तरफ तो इनके वकील लोग, तमाम वकील वीडियो बनाकर बता ही रहे हैं कि 400 पार होगी तो क्या क्या होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, फला होगा, ढमका होगा। तो मैं तो एकदम साफ कहता हूं कि जब हिंदू राष्ट्र होगा तो तस्वीर यही रहेगी, बस एक बदलाव होगा कि इनको जो राष्ट्रपति पद पर बैठाया गया वो नहीं बैठाया जाएगा, क्योंकि तब महिला किसी इस तरह के पद पर नहीं बैठेगी। शेष महिला जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी, चाहे महिला के नाते, और अगर इनको पुरुष कर दिया जाए तो आदिवासी के नाते, दलित के नाते, यही स्थिति रहेगी। यही संदेश रामनाथ कोविंद जी के माध्यम से भी वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के माध्यम से दिया गया है समाज को, कि आप चाहे किसी पद पर हों, हम जहां जिस सेवा में, जिस कार्य में लगाएंगे, आपको वहां लगना होगा। और ये लोग भी, ऐसा नहीं कि इन लोगों को जबरदस्ती करके लगाया गया है, मैं एक तरफा बात नहीं कहूंगा। जो लोग इसके पीछे केवल और केवल कह देते हैं कि मनुस्मृति की विचारधारा जिम्मेदार है और उसके लिए कुछ जातियों को जिम्मेदार मानते हैं, वो गलत है। ये क्या बाध्य हैं? इनके मुंह में आवाज नहीं है, ये क्यों नहीं बोल रही हैं? इसलिए कि सदियों तक इसी को संस्कृति मानकर बहुत से लोग जिए हैं और उनको लगता कि ठीक है। बात 2013 की है, मैं लखनऊ में पढ़ा रहा था, मेरे क्लास में एक विद्यार्थी थी, वो कहती थी कि हमारी संस्कृति पर हमें गर्व है, हमें हमारी संस्कृति मिलनी चाहिए, क्यों हमारी संस्कृति से हमें दूर किया गया। तो जब उसमें डिबेट हुई तो बात निकल के आई कि संस्कृति में तो कभी सती प्रथा भी थी। वो लड़की चीख चीख कर बोलने लगी कि बिल्कुल हमको सती प्रथा चाहिए, अगर हमारे धर्म में है, हमारे संस्कृति में थी, हमें वो चाहिए। आगे वो यहां तक कही कि अगर मेरे साथ भी ऐसी स्थिति होगी तो मैं स्वयं चिता में जलवाना पसंद करूंगी अपने आप को, लेकिन मैं अपनी संस्कृति के साथ खड़ी रहूंगी। और ये भी नहीं कि कोई मामूली लड़की थी, बहुत पढ़ने में तेज लड़की थी। अगर कोई अपनी परंपराओं का उस तरह से वाहक हो, ध्वजवाहक हो, तो इसके लिए आप किसी और को दोषी क्यों मान रहे हैं? अगर ये तस्वीर आई है तो इस तस्वीर पर कम से कम दो संगठन के लोगों को, दो तरह की बात करने वाले नेताओं को खुलकर आपत्ति करनी चाहिए। एक तो जो लोग दलितों की, बहुजन की राजनीति करते हैं, उनको तो आज विरोध करना चाहिए। जनता की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, नेताओं की बात कर रहा हूं। आज का अखबार उठाकर देखिए, चलिए अखबार में छपती ही नहीं है बातें, तो आज से आप सोशल मीडिया देखिए कि कितने वे नेता विरोध में खड़े हो गए जो इस समाज की राजनीति करते हैं, जो मनुवाद के विरोध पर राजनीति में पैदा हुए हैं। अगर वो चुप हैं तो उनका वो विरोध केवल सत्ता तक पहुंचने का उपाय मात्र था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे ही नारीवादी संगठनों को खड़ा होना चाहिए, संविधानवादियों को भी खड़ा होना चाहिए,
क्योंकि यह संविधान का एक तरह का अपमान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तस्वीर को जो समाज में भेजा है सरकार ने, क्योंकि बिना सरकार की अनुमति के तस्वीर नहीं आई है, इस तस्वीर को समाज में भेजकर नए संविधान की झलक दिखाई गई है या वर्तमान संविधान की हकीकत बता दी गई है। आप चाहे इन दोनों में से कोई भी एक मान लें, दोनों का प्रभाव और अर्थ एक ही होगा और इस दो के अलावा कोई तीसरा संदेश नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।